Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. My name is Dr. Hira Alvi. I am a consultant plastic surgeon practicing in Lahore. आज का टॉपिक इज़ अबाउट कि प्लास्टिक सर्जन्स क्या क्या प्रोसीजर्स करते हैं और अगर आपको इनमें से किसी प्रोसीजर की ज़रूरत है तो आपने किस तरीके से प्लास्टिक सर्जन को चूज़ करना है। कुछ लोगों को लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी के अंदर प्लास्टिक इन्वॉल्व होता है। प्लास्टिक सर्जरी का प्लास्टिक से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। द वर्ड प्लास्टिक इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोज, जिसका मतलब है टू मोल्ड और टू शेप। यानी कि जब हम रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं तो बॉडी का कोई भी पार्ट किसी भी वजह से जब लॉस हो जाता है तो हम किसी और बॉडी के पार्ट से उसका फंक्शन रिस्टोर कर देते हैं सो दैट इट कैन फंक्शन प्रॉपरली। तो दूसरी मिसकंसेप्शन जो कि प्लास्टिक सर्जरी के अंदर है वो ये है कि इससे स्कार नहीं आएगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये तो प्लास्टिक सर्जरी है तो इसमें तो स्कार नहीं होगा। तो जो चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है वो जब एक दफ़ा ब्रीच हो गई है तो देयर इज़ नो वन इन द वर्ल्ड, अल्लाह ने किसी को इतनी पावर नहीं दी हुई है कि वो उसको दोबारा से स्कारलेस तरीके से कर सके। सो जब भी प्लास्टिक सर्जरी होती है स्कार आता है, लाजमी आता है। हाउएवर क्योंकि हमारी टेक्निक्स इस तरह होती हैं कि हमारा स्कार बहुत फाइन लाइन आता है या किसी हिडन एरिया में आता है तो वो उतना प्रोमिनेंट नज़र नहीं आता है। प्लास्टिक सर्जरी को ब्रॉडली डिवाइड करें तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कॉस्मेटिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। रिकन्स्ट्रक्टिव भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी है, बट द इमेजेस माइट बी डिस्टर्बिंग टू सम पीपल। इस वजह से उसको मीडिया पर दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की मार्केटिंग ज़्यादा होती है। अगर किसी का किसी ट्रॉमा की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से उंगली कट जाए या हाथ कट जाए या खुदा न खास्ता जिस्म का कोई भी हिस्सा कट जाए तो उसको दोबारा से जिस्म के साथ जोड़ने के लिए प्लास्टिक सर्जन्स का बहुत मेजर रोल है। कभी बच्चों के कान बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, उनको सेट बैक करना, जो पैदाइशी प्रॉब्लम्स होते हैं, कटा होंठ, कटा तालू, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, चेहरे की और डिफॉर्मिटीज़, हाथों की डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, पैदाइशी उंगलियाँ जुड़ी होती हैं, उनको सेपरेट करना या छोटी होती हैं उनको एक फंक्शनल हैंड में कन्वर्ट करना। किसी ट्रॉमा की वजह से या किसी भी रीज़न से किसी जगह से कोई टिश्यू लॉस हो गया है बॉडी का तो एक और जगह से टिश्यू ला के उस जगह पे रखना सो दैट वो ज़ख़म या वो वूंड कवर हो जाए, ये भी प्लास्टिक सर्जरी की रिकन्स्ट्रक्टिव डोमेन में आता है। इट्स अ ह्यूज लिस्ट। एंड नाउ कमिंग टू द कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जो कि सबसे कॉमनली नोन है लाइपोसक्शन। टमी टक के जब एक्सरसाइज के बाद और वेट लॉस के बाद जो एक्स्ट्रा स्किन लोअर बेली में रह जाती है उसको निकालने का प्रोसीजर है। आर्म्स ढलक जाती हैं एज के साथ भी या वेट लॉस के साथ, थाइज ढलक जाती हैं, उनको दोबारा से रिपोजिशन करना, उसमें से एक्स्ट्रा स्किन निकाल के उसको एक कॉस्मेटिक अपीयरेंस देना। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, किसी की ब्रेस्ट छोटी है उसको ऑगमेंट करना, ब्रेस्ट विद ब्रेस्ट फीडिंग एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी अगर ढलक जाती हैं तो उसको लिफ्ट करना। अदर देन दैट कुछ लोगों की ब्रेस्ट बहुत बड़ी होती है और उसकी वजह से उनके डेली लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उसको रिड्यूस करना ऑल्सो कम्स इन अ प्लास्टिक सर्जरी डोमेन। फेस लिफ्ट्स, नोज़ की कोई भी डिफॉर्मिटी हो, चाहे किसी ट्रॉमा की वजह से है चाहे कॉस्मेटिक रीज़न से है, तो नोज़ की रीशेपिंग, बॉडी पर कहीं पे भी कोई स्कार्स हैं जो आपको अच्छे नहीं लग रहे। मैन बूब्स यानी कि मर्दों के अंदर चेस्ट बड़ी हो तो उसको निकालने का काम। उसके अलावा वेजाइनोप्लास्टीज, समटाइम्स वेजाइनल डायलेशन की वजह से सेक्सुअल फंक्शन में प्रॉब्लम हो रहा होता है तो उसकी भी ट्रीटमेंट के लिए अ प्लास्टिक सर्जन कैन हेल्प यू। उसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी आती है प्लास्टिक्स के अंदर, दैट इज़ अ मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर जिसके अंदर बोटॉक्स आता है, फिलर्स आते हैं। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मेरी पूरी वीडियोज़ हैं दैट आर अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल। अंडर आइज पे डार्क सर्कल्स हैं उसको ट्रीट करने के लिए फेशियल रिजुविनेशन जिसमें लेजर्स एंड केमिकल पील्स आते हैं, माइक्रो नीडलिंग्स आती हैं, PRPs आती हैं एंड PRP से आई रिमेंबर के हेयर ट्रांसप्लांट भी प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं। बॉडी पियर्सिंग्स इफ़ यू वांट टू गेट देम डन अंडर वेरी वेरी एसेप्टिक मेजर्स तो वो भी प्लास्टिक सर्जन्स आपके लिए डेफिनेटली कर सकते हैं। इट्स अ ह्यूज फील्ड, सर से लेके पैर तक ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिसमें प्लास्टिक सर्जरी इन्वॉल्व ना हो। मुझे जो प्रोसीजर्स पसंद है फर्स्ट ऑफ ऑल आर ऑल द प्रोसीजर्स रिलेटेड टू फीमेल्स। आई हैव अ फीलिंग कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर फीमेल प्लास्टिक सर्जन्स की कमी है। सो अ लॉट ऑफ फीमेल्स हैव टू गो टू मेल डॉक्टर्स फॉर देयर प्रोसीजर्स। माई इंटरेस्ट आर इन ब्रेस्ट प्रोसीजर्स, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, रिडक्शन, लिफ्ट्स, उसके अलावा वेजाइनोप्लास्टीज एंड ऑल द बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर्स जिसके अंदर टमी टक, आर्म लिफ्ट, थाई लिफ्ट, लाइपोसक्शंस, ये सारी चीज़ें आती है।
along with the breast lift that I have already discussed, nose की कोई भी deformity हो, body piercings, along with the minimally invasive procedures जिसमें facial rejuvenation है. I have a huge interest in skin care, and I have many videos on my channel regarding skin care, along with videos जिसके अंदर मैं plastic surgery के बारे में बताती हूँ. There are other surgeries that I also regularly perform, जिसके अंदर burn surgeries आ जाती है to reduce the stigmata of a burn patient. They are always very thankful अगर उनका थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम ठीक हो जाए. द बर्न पेशेंट से बहुत दुआएं मिलती हैं और बहुत अच्छा लगता है ट्रीटिंग देम. सो आई होप कि यू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस स्पेशलिटी अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज शोन इन द मीडिया. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कमेंट डाउन बिलो. इफ यू वांट अपॉइंटमेंट विद मी, माय कॉन्टैक्ट नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स as well as down here. I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.